नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद के बारे में। ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर न केवल अरब का बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों का इतिहास ही बदल डाला। वे थे मोहम्मद, एक नए धर्म इस्लाम के प्रवर्तक यानी पैगंबर। मोहम्मद को बचपन में ही दुख के दिन देखने पड़े थे। उनके जन्म के पहले ही उनके पिता चल बसे थे और जब वे छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु भी हो गई। इसलिए उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। उस समय अरेबिया व्यापार का केंद्र था। जल और थल दोनों ही मार्गों से यहाँ व्यापारी वस्तुएं पहुंचती थीं। यहाँ के दो महत्वपूर्ण नगर थे, मक्का और मदीना, जहां धनी व्यापारी रहते थे। उनके ऊंटों के बड़े बड़े कारवां थे। धन केवल इन्हीं दो नगरों तक सीमित था। जो अरब लोग रेगिस्तान में रहते थे वे गरीब थे और उनका जीवन बड़ा कठोर था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊंटों के कारवां का इस्तेमाल होता था। ऐसे ही एक कारवां में काम करके मोहम्मद अपनी रोजी कमाते थे। मोहम्मद को सुनसान रेगिस्तान में लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, अतः सोचने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। राजनीतिक दृष्टि से अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। ये कबीले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मोहम्मद ने अपने लोगों के सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वासों के विषय में काफी विचार किया। उन्हें लगा कि यदि वे किसी तरह एकजुट होते हैं तो वे आपस में लड़ना छोड़ देंगे और समृद्ध तथा शक्तिशाली हो जाएंगे। एक नया धर्म इस्लाम। मोहम्मद अपने लोगों के धार्मिक विश्वासों से असंतुष्ट थे क्योंकि वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे। उनका विश्वास था, जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों का भी यही विश्वास था, कि ईश्वर एक है और पत्थरों तथा इसी तरह की अन्य चीजों की पूजा करना, जैसा कि उस समय के अरब लोग करते थे, व्यर्थ है। इन विचारों के बारे में वे अधिकाधिक गहराई से सोचने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर ने उन्हें उसका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया है। मोहम्मद का कहना था कि ईश्वर, जिसे अल्लाह कहते हैं, केवल एक है और वे खुद उसके पैगंबर हैं। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम कहलाए और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। कुरान, जिसे सभी लोग मुस्लिम ईश्वर का कथन मानते हैं, बताता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ईश्वर हमेशा अपने एक पैगंबर को लोगों के पास भेजता है। इनमें से केवल कुछ पैगंबरों के नाम ही कुरान में दिए हुए हैं। मोहम्मद ने कुछ पुराने पैगंबरों को स्वीकार किया है, जैसे यहूदी पैगंबर अब्राहम, मूसा यानी मोजेज और ईसा मसीह को। मोहम्मद का अपने अनुयायियों से कहना था कि वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, रोजे यानी उपवास रखें, मक्का की तीर्थ यात्रा करें और यथाशक्ति दान दें। उन्होंने आचरण के बारे में कुछ नियम भी बनाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं और मुसलमानों को जाति प्रथा या वर्ग भेद में विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने संबंधियों को मुसलमान बनाया, परंतु नए धर्म को गुप्त रखना आवश्यक था, क्योंकि अरब लोगों को यदि इसका पता चलता तो वे मोहम्मद से खफा हो जाते। मक्का के लोगों को जब नए धर्म के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उनको जान से मार डालने की धमकी दी। इसलिए वे मदीना चले गए। यह घटना 622 ईस्वी की है और मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत उसी वर्ष से आरंभ होता है। अंत में मक्का के लोग भी नए धर्म में दीक्षित हुए। इस्लाम का प्रसार। मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु हुई। उसके बाद इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ। एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया। उनकी विजय पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका के उस पार स्पेन तक फहराने लगी। इस क्षेत्र पर खलीफा का राज्य स्थापित किया गया। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे और वही इस समूचे क्षेत्र का शासक होता था। अरबों का राज्य बहुत विस्तृत था। अरब अब पश्चिम एशिया तथा यूनान की प्राचीन जातियों व संस्कृतियों और यूरोप की संस्कृतियों के बीच सेतु बन गए। भारत भी अब इस्लाम के प्रभाव में आया। अरब ही इस्लाम को भारत में लाए थे। धन्यवाद।